साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, जब से बहन जी ने निर्णय ले लिया है कि हम इस बार लोकसभा 2024 का चुनाव अकेले दम से लड़ेंगे, तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं क्या सच में बहन जी अकेले दम पर जो चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है वो सही है या गलत है। सारे लोगों के दिमाग में आ रहा है कि बहन जी दलित विरोधी लग रही हैं, कोई कह रहा है कि बहन जी अम्बेडकरवाद चाट रही हैं, कोई ये कह रहा है कि इस बार बहन जी लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनाने के लिए तैयार है। कोई कह रहा है कि हो सकता हो अंदर अंदर बहन जी बीजेपी का साथ दे रही हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बहन जी जो जो निर्णय लिया है अकेले दम पर चुनाव लड़ने के लिए, वो सही है या गलत। अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो आप तो जानते ही कि गलत होगा। चलिए आप सीधे बताते हैं। चलिए, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, आपको पता होगा, एक तरफ इंडिया गठबंधन है और एक तरफ एनडीए गठबंधन। जिधर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की लोग मुहिम चला रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, लोग कहेंगे कि राम मंदिर बनवा दिया इसलिए बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। लेकिन फिर आपको बता दूं कि बहन जी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया है एकदम सही लिया है। चलिए हम आपको इसको बारीकी से समझाते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको पता होगा कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश जी भी शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी भी शामिल है, चंद्रशेखर आजाद भी अखिलेश के साथ में थे, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ है। एक बात समझ में आ गई कि इंडिया गठबंधन के साथ चंद्रशेखर आजाद जी जरूर जाएंगे, ये कभी बहन जी के साथ नहीं जा सकती। चलिए हम आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और 80 सीटों पे 37 सीटों पे लगभग अखिलेश या कांग्रेस के जो राहुल गांधी अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं और 8 से 10 लोगों का नाम सपा भी दे चुकी है। अब बात समझ में आएगी तब, जैसे मान लीजिए कि एक है यादव लोगों का वोट बैंक है तो अखिलेश जी की तरफ जाएगा। तो एक तरफ दलित की बात करें तो दलित से एक तरफ बहन जी की तरफ भी जा सकता है और चंद्रशेखर की तरफ जा जाएगा। चंद्रशेखर भी मजबूत नेता है, चंद्रशेखर कम नेता नहीं है। तो अब क्या है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद चंद्रशेखर भी कहेंगे कि भैया मुझे भी एक या दो सीट चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि चंद्रशेखर जी अगर एक या दो सीट मिल जाता है, यानी कि दो ही सीट पर ये चुनाव लड़ पाएंगे, तो दो सीट पे एक अपना लड़ जाएंगे, किसी को उतार देंगे, तो कहीं ना कहीं दो सीट पे चुनाव लड़ करके दलित वोट बैंक को लेकर के ये क्या करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ ये सोच लेंगे कि चलो भैया दलित का वोट मिल गया हमें, ये सांसद बन जाएंगे। तो ये लोग सभी लोग मिल करके चंद्रशेखर जी को सांसद बना देंगे। लेकिन अगर हम बात करें बहन जी की बात, तो बहन जी बहुत अच्छी मजबूत खिलाड़ी है, आपको पता ही होगा। तो बहन जी क्या करेंगी, दो जगह चंद्रशेखर लड़ रहे हैं तो वहां पे बहन जी मजबूत नहीं बना सकती है। मान लिया जाए नहीं बना सकती है, क्योंकि हो सकता है भाई बहन जी का दलित वोट बैंक बहुत मजबूत, तो कहीं ना कहीं बहन जी कुछ परसेंटेज मिलेगा, कुछ जो है कि इनको चंद्रशेखर को मिलेगा, कुछ इन लोगों में भी जाएगा। तो एक बात समझ आएगा कि हो सकता है कि बहन जी की वहां जो सीट नहीं निकल पाएगी। लेकिन और भी जो सीट होगी, और भी सीट पे जो दलित वोट बैंक होगा सीधे बहन जी की तरफ जाएगा, क्योंकि उस समय चंद्रशेखर वहां से नहीं लड़ रहे होंगे। भले ही चंद्रशेखर अपील कर पाए कि मुझे जो है कि मैं यहाँ से प्रत्याशी नहीं उतारा हूं, ये उनको दीजिए वोट, इनको दीजिए वोट, इनको वोट दीजिए, तो हो सकता है कहीं ना कहीं दलित भी समझदार हो चुके हैं। वो सोचेंगे कि चलो यार, कम से कम अगर चंद्रशेखर जी जहां से चुनाव लड़ रहे नहीं रहा है, वहां से अगर बहन जी की टीम लड़ रही है, तो हमें बहन जी को वोट दे करके जिता देना जरूरी होगा। इसलिए वहां बहन जी मजबूत हो जाएंगी। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत की देखा जाए तो उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोग हैं, उसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी भी हैं, उसी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी है, उसी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद है, उसी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग हैं। एक तरफ ममता बनर्जी भी आने की संभावना है, नीतीश कुमार भी है, लालू जी भी है। तो सभी लोगों का वोट एक तरफ भगेगा, तो जो सेफ वोट बैंक रह जाएगा बहन जी का, वो मजबूत हो जाएगा, क्योंकि बहन जी को ज्यादातर वोट जो मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ बहुजन से मिलेंगे, यानी कि दलित वोट बैंक मिलेगा। लेकिन अगर हम मुसलमानों की बात करें तो बहन जी एक काम और अगर कर सकती, आईएमएम को अगर एक साथ जोड़ लेती, यानी कि अगर ओवैसी साहब को बहन जी कोशिश करे तो एक साथ शामिल कर ले, तो कहीं ना कहीं बहन जी चारों तरफ से मजबूत हो जाएंगी। इसलिए बहन जी ने ठाना है भैया कि चंद्रशेखर भले ही वोट बैंक लेकर के अपना दलितों का भागेंगे, लेकिन जहां से नहीं लड़ेंगे वहां का जो दलित वोटर होगा वो सीधे बहन जी की तरफ खींचा चला आएगा। यानी बहन जी को अपना नेता मानता भी है, शुरू से मानता है, और बहन जी भी मजबूत है।
तो कहीं ना कहीं जो दलित की मसीहा अगर बात करें, दलितों की मसीहा बहन जी को वोट ज्यादातर मिलेगा। इसलिए बहन जी ने सोचा है कि जहां सभी लोग चुनाव लड़ेंगे वहां हम अकेले दम पर दलित समाज का वोट, दलित, मुसलमान और कुछ लोगों का वोट लेकर के कहीं ना कहीं वहां पे सीट जीती जा सकती है। इसलिए बहन जी ने सोचा कि जैसे पिछले के चुनावों में देखा गया कि बहन जी ने सत्ता सही से सीट नहीं निकल पाई। अगर हम 2022 की बात करें, भाई 2022 का आंकड़ा देखा जाए तो बहन जी ने मात्र 38 सीटों में मात्र 10 सीट ही निकाल पाई थी। तो कहीं ना कहीं एक साफ जाहिर होता है कि भैया इस बार बहन जी अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगी, तो मजबूती पक्ष से भाई सभी लोग कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को जिताने का प्रयास करेगा, कोई एनडीए गठबंधन को जिताने का प्रयास करेगा। तो बहन जी के जो वोटर होंगे सीधे बहन जी के खाते में आ जाएंगे। इसलिए बहन जी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।